जय हिंद दोस्तों। यूपीएस एक छलावा है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक भ्रमित करने वाली बात है। और आप देख सकते हो क्या यह अर्धसैनिक बलों के लिए साथ न्याय है या अन्याय है। और आप देख सकते हो कि कर्मचारी बोल रहे हैं कि आप 25 साल सर्विस करके सेवानिवृत्त हो सकते हो, लेकिन 65 साल जब आपकी उम्र होगी तब आपको पेंशन मिलेगी। यूपीएस मिडवे है की तरह जो ओपीएस उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है तो कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो कि पेंशन मिलेगी तो क्या आप नेता है? क्या किया आपने देश के लिए? कौन नेताओं के लड़के हैं सेना में, बता दो। मिलेगी। उन्होंने कहा है हमें 20 साल में सेवानिवृत्ति दीजिए और जिस दिन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस दिन से पेंशन दीजिए। आपने इस बात को लेकर के आपने दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि इस देश के अंदर कितने केंद्रीय कर्मचारी हैं? 30 लाख अरबों का देश है, 30 लाख को ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। और समझ सकते हो दोस्तों, 1600 करोड़ रुपए पेंशन हर महीना विधायक और सांसद ले रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और जहां पर इनका कोई हक ही नहीं बनता है, वो ओपीएस के अंडर हैं, वो पेंशन भी लेंगे, भत्ते भी लेंगे और पे भी ओपीएस की लेंगे। और जो देश के लिए जान खपा रहा है, जो अर्धसैनिक बल देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, उन्हें आप पेंशन नहीं दे रहे। आप समझ सकते हो कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में इतना बड़ा आपको जीएसटी, इतने बड़े कर, इतना बड़ा रेवेन्यू आता है, मात्र आपके पास 1 करोड़ कर्मचारी हैं और जिसके अंदर केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं दोस्तों। और 1 करोड़ कर्मचारी में से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी, आप उन्हें ओपीएस नहीं दे पा रहे, आप उन्हें पेंशन नहीं दे रहे। आप अग्निवीरों को भी, यानी सेना को दे रहे हो, उनको भी अग्निवीर के जरिए बंद कर रहे हो, ये आगे चलकर आपको। लेकिन अब उन्होंने कहा है अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई, विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे कर्मचारी। दोस्तों, आज का वीडियो आपका थोड़ा सा आपको सोचने पर विवश करेगा कि आप देख सकते हो, ये मैंने सीधा कहा। और ये है आपको ILO, यानी आप सकते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि यहां पर 83% बेरोजगार हैं युवा। इतना बड़ा देश, अरबों का देश है, 125-130 करोड़ की आबादी है, उसमें से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी, याद रखना। यानी जो पुराने ले रहे हैं तो ले रहे हैं, उनको आपने एनपीएस से यूपीएस भगा रहे हो, लेकिन उनको पेंशन नहीं देना चाहते। और वही पेंशन आप 4,033 जो विधायक हैं वर्तमान में, वो ओपीएस के अंडर 4 लाख पर महीने तनख्वाह ले रहे हैं, 4 लाख पर महीने। और रिटायर्ड हो जाते हैं तो दोस्तों उनकी 35,000 उनकी पेंशन है। और 2-2 यदि वो 2 बार रहे, 4 बार रहे तो डबल पेंशन। उसी तरह आपके सांसद वो 3 लाख रुपए तनख्वाह हर महीना ले रहे हैं और उनका लगभग आप समझ सकते हो। और उसके अलावा उनको जहाज के भत्ते, गैस के भत्ते सब छूटे, यानी दोनों हाथों से ये लूट रहे हैं। ये कौन सी देश की सेवा है? कौन सी क्वालिफिकेशन के साथ जाते हैं? क्या देश का पैसा, आम जनता का पैसा, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रही, रोजमर्रा के काम और मेहनत कर रही, वो पैसा आपको कर देती है, टैक्स देती है। उस पैसे को ये नेता दोनों हाथों से मजे लूट रहे हैं। अपने आप को ओपीएस में रखा, यूपीएस में क्यों नहीं रख रहे, एनपीएस में क्यों नहीं रख रहे? बहुत तीखा सवाल है और बड़ा सवाल है, आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके लिए तमाम तरह की मांग है कि 2100 करोड़ रुपए हर महीना ये जनता का खा रहे हैं, मौज लूट रहे हैं। और जनता के अंदर मात्र 1 करोड़ कर्मचारी हैं, लगभग 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी, बाकी हर एक स्टेट के कर्मचारी। 2004 के बाद उनको आप पेंशन नहीं दे सकते। सेना के अंदर भी अग्निवीर व्यवस्था डाली। तो ये है आपकी असलियत, ये आंकड़े आप नेट पे देख सकते हो। बहुत सारे सांसदों ने कहा है कि नहीं, संसद यदि सामाजिक सेवा है तो उसके लिए पेंशन की जरूरत नहीं। वरुण गांधी ने कहा था यदि अग्निवीर को पेंशन नहीं तो हमको भी पेंशन, हम पेंशन नहीं लेंगे। चैतन्य कश्यप, उन्होंने कहा है यदि आप देश के अंदर कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो नेताओं को पेंशन क्यों, नेताओं को वेतन क्यों? उसी तरह AK रॉय, जिन्होंने सबसे पहले कहा था यदि समाज सेवा यदि नेता करते हैं और बिना किसी मापदंड के नेता बन सकते हैं, जेल से नेता बन सकते हैं, तो उनको पेंशन और पे लेने का हक नहीं है। असली समाज सेवा है, क्योंकि सब करोड़पति हैं, इनके पास अकूत संपत्ति आप दे सकते हो। एक तरफ अब मैं सामने बात करूंगा। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की जाए, एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन लगातार जितने संगठन हैं केंद्रीय कर्मचारियों के
और राज्य कर्मचारियों के और अपोजिशन लीडर सब इकट्ठे हो गए कि इससे काम नहीं चलेगा। अलग अलग तरीके के माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है। उन्होंने कहा है ये किस तरीके का है जिसमें आप उनकी लाइफ, यानी मैं 25 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहा हूं, मेरी 40 साल लाइफ और 25 साल 65 पे जाके मुझे पेंशन मिलेगी, तो 25 साल हम जिए या मरे या भूखे मरे, हम क्या करेंगे अपने परिवार का, क्या करेंगे अपने बच्चों का। उस समय हमारे पास वैसे ही इतना बड़ा बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं है, तो किस तरीके कहां देश जा रहा है। आप देख सकते हो देश की अर्थव्यवस्था की बात करने वाली सरकार है, नेता जनता की सेवा की बात करने वाले, इनकी आप पोल देख सकते हो, पोल खुल रही है और जनता आप खोल रही है, आपको सुनना होगा। एक एक चीज इसमें दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को उन्होंने साथ मिला, ओपीएस की बहाली के लिए संसद से सड़क पर हंगामा करेंगे, मार्च करेंगे, बंद करेंगे, तमाम प्रकार की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा है यूनिफाइड पेंशन जो आपकी पेंशन स्कीम है अच्छी है तो नेता पहले अडॉप्ट करें। नेता पहले क्यों नहीं लेते हैं, आप देख सकते हो, इसका वीडियो भी देख सकते हो और इसकी खबर भी देख सकते हो। और आपकी क्या राय है? धन्यवाद। और जितने भी संगठन हैं, जिन संगठनों से मेरी बात हुई थी और जिन संगठनों के कहने से पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था, न केवल प्रदेश की सरकार बनने के लिए हम लोग घोषणा पत्र में शामिल किया था, बल्कि दिल्ली की सरकार अगर बनती तो उसमें भी हम लोगों ने पहले की तरह जो ओपीएस थी उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएस पे भी यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी को पेंशन देंगे तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं, अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है।